आइए आपको छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर पर बसे कोरिया जिले के कोयलांचल क्षेत्र खोंगा पानी में स्थित यमुना प्रसाद शास्त्री विद्यालय की 53 सालों के सफर पर ले चले। यहाँ 100 साल से भी पहले कोरिया रियासत के घनघोर जंगलों में कोयले के कई बड़े भंडार पाए गए। सन 1910 की दशाब्दी में ही चिरमिरी से कोयला निकालने का काम शुरू हो गया था। सन 1920 का दशक और अंजन सिंधी के मालिकाने की नॉर्थ झगराखांड सन 1936 में साउथ झगराखांड कॉलरी लेदरी, सन 1940 के दशक में वेस्ट झगराखांड कॉलरी खुली। यहाँ के 620 फीट गहरे 2 शाफ्ट्स में भरे पानी को देख आदिवासियों ने अपनी जबान में खोंगा यानी गड्ढे में पानी कहा और ऐसा कहते हैं कि इसी वजह से इस बसाहट का नाम ही खोंगा पानी पड़ गया। मध्य प्रदेश की विंध्य रियासत में सन 1950 के दशक में राजनगर कॉलरी दालचंद बहादुर ने अंग्रेजों की चलाई जा रही रामनगर कॉलरी को पट्टे पर लेकर 1950 के दशक में लाला रामचरण दास ने इसे समाज सेवी स्वर्गीय कुलदीप पांडे के द्वारा संचालित किया। बिजुरी चिरमिरी रेल लाइन सन 1928 में बनना शुरू हुई, जो 1931 में पूरी हुई। मनिनगढ़ रेलवे स्टेशन सन 1935 में बना। सन 1973 में नॉन कोकिंग कोल खानों का राष्ट्रीयकरण हुआ और फिर हुई एक नई शुरुआत। जब खदानें खुली और बसाहटें हुई तो मजदूरों और रहवासियों के बच्चों की पढ़ाई का सवाल भी सामने आया। प्राइवेट मालिकों ने तो बस प्राइमरी तक के स्कूल सिंध कॉलरीज एजुकेशन सोसाइटी के नाम पर गवर्नमेंट ग्रांट पर खोल रखे थे, लेकिन मिडिल और हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए कॉलरी के बच्चे पैदल घने जंगलों से गुजरते हुए झगड़ाखांड और मनिनगढ़ जाते रहे। 50 किलोमीटर दूर 1953 में लाहड़ी कॉलेज चिरमिरी में खुला था। राष्ट्रीयकरण से पहले खोंगा पानी के मजदूरों के हालात बहुत खराब थे और उनके बच्चों की पढ़ाई बमुश्किल हो पाती थी। घने जंगलों में बस रहे कोयला मजदूरों ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक नई शुरुआत का फैसला लिया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विधायक और कोयला मजदूरों के नेता स्वर्गीय श्री यमुना प्रसाद शास्त्री के नाम पर मिडिल स्कूल शुरू किया गया। प्राइवेट मालिकों ने अपने भवनों को पढ़ाने के लिए स्कूल को देने से इनकार कर दिया और कॉलरी के सिवाय यहाँ और कुछ तो था ही नहीं। तब 1967 में खुले आसमान तले पेड़ों के छांव में 7 बच्चों से बिना फीस के यह स्कूल शुरू किया गया। इस स्कूल की बात ही अलग थी। बारिश हुई तो छुट्टी, आंधी आई तो छुट्टी। छात्र छात्राएं अपनी बोरियां और बस्ते समेटे और घर निकल लिए, लेकिन लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। उस समय एक शिक्षित युवक राजकिशोर यादव ने इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया था। आज भी वो स्कूल से जुड़े हुए हैं। तब बच्चे सुबह स्कूल आते तो पहले पास के ईंट भट्टों से ईंटें लाते, एक हाथ से दूसरे हाथ, फिर बैठने की जगह को गोबर से लीपते। तब पढ़ाई शुरू होती थी। तब 60 साल पहले रेखा गणित में कंपास नहीं, लंगड़ा प्रकार होता था और इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ाई जाती थी। लेकिन अब तो बात ही बदल गई है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे छत्तीसगढ़ राज्य के टॉप 10 में स्थान बना रहे हैं।
50 साल पहले तो मार भी पड़ती थी। बच्चों को अनुशासित करने के लिए यह जरूरी माना जाता था। अनुशासन में लाने के कई तरीके थे, जैसे डंडे से मारना, बाल पकड़कर हिलाना, मुर्गा और कुर्सी बनाना, पेंसिल और भी बहुत से नायाब तरीके। जब बच्चे अनुशासित होकर अपने घरों में इन तरीकों के बारे में बताते थे तो युग की रीति के अनुसार अभिभावक शिक्षकों की तारीफ करते और यदाकदा मिलकर बच्चों को और टाइट करिए जैसी सलाह भी देते थे। कुछ कुछ गुरुकुल सा माहौल भी इस विद्यालय का था। उन 7 बच्चों अभिभावकों राजकिशोर यादव, मदन लाल वर्मन, रामलखन तिवारी सहित 3 शिक्षकों ने अपने हाथों से और खोंगा पानी के नागरिकों के सहयोग से पहले 1 कमरे और धीरे से 3 कमरों का निर्माण किया। उस समय के पढ़ने वालों में सिविल जज श्री रामनाथ कोल और रीवा रेंज के डीआईजी पुलिस श्री अनिल सिंह कुशवाहा भी हैं। 15 फरवरी 2020 को जब अनिल जी इस स्कूल में आए तो उन दिनों को याद कर कुछ भावुक हो गए। उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं जो कुछ बन पाया तो शास्त्री स्कूल की ही देन है। बहुत बाद में एससीसीएल ने विद्यालय को कुछ कमरे बनाकर दिए। छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासन ने इसे बोर्ड की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र की भी मान्यता दी। समय बदलता है और रीतियां भी। 2008 से इंग्लिश मीडियम स्कूल भी शुरू हो गया। अब स्कूल में बच्चों को कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। कोएजुकेशन में बच्चों के साथ में है समझाइश और उनके पेरेंट्स को प्रगति की जानकारी, नए शैक्षणिक टूल्स, खिलौना घर, स्मार्ट क्लासेस, 3री कक्षा से कंप्यूटर का और प्रशिक्षण, इंटरनेट क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस और एग्जाम्स। क्लासेस में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लैब्स, स्कूल बसेस, टॉयलेट्स, गार्डन, प्लेग्राउंड, स्लाइडर और झूले। आज इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों माध्यम में कॉमर्स, मैथ्स, साइंस, आर्ट्स सभी विषय और अनुभवी एवं ट्रेंड अध्यापक अध्यापिकाएं, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ कुल 50 लोग इस विद्यालय में सेवा दे रहे हैं। औसतन हर 30 विद्यार्थियों पर एक टीचर। पढ़ाई के साथ सामाजिकता और सामंजस्य का भी ज्ञान। 2019-20 सत्र में इंग्लिश मीडियम की हाई स्कूल छात्रा सुष्मिता पॉल कोरिया जिले में प्रथम और छत्तीसगढ़ राज्य में 10वां स्थान प्राप्त कर यमुना प्रसाद शास्त्री स्कूल की गौरव गाथा को आगे बढ़ाते हुए विद्यालय और क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। इस विद्यालय ने अपनी 6 दशकों की सेवा साधना में खोंगा पानी की धरती से आसपास के लोगों के बच्चों से ही देश को डॉक्टर, सिविल जज, सेना के कर्नल, पुलिस सेवा अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, विज्ञान के लगभग हर ब्रांच में इंजीनियर्स, सैकड़ों लोक सेवक, राजपत्रित अधिकारी, वैज्ञानिक, तहसीलदार, डायरेक्टर्स जैसे कर्मी केंद्र और राज्य सरकारों में दिए हैं, जो अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। अनेकों सफल प्राइवेट व्यवसायी भी इस संस्था से निकले हैं, तो निजी क्षेत्रों में खोंगा पानी के बच्चे अपनी जगह बनाए हुए हैं। यूरोप और अमेरिका में भी इस विद्यालय के विरासत के लोग हैं। एक लंबी गौरवमयी परंपरा है इस विद्यालय की। यहाँ की पढ़ाई, अनुशासन और सुविधाएं अपने में एक मिसाल बनी रही हैं। यमुना प्रसाद शास्त्री स्कूल में लगभग 900 से अधिक विद्यार्थी हैं। छत्तीसगढ़ शासन से अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में 12वीं कक्षा तक की मान्यता प्राप्त है। मैथ्स लैब वास्तव में डू इट योर सेल्फ लैब है। यहाँ रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम फिजिक्स जैसे कॉन्सेप्ट से
उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे आगे चलकर उन्हें आइंस्टीन और नील बोहर जैसे वैज्ञानिकों के सिद्धांत में फर्क समझने में आसानी हो सके। यह स्कूल किसी भी प्रकार की शासकीय या बाहरी सहायता प्राप्त नहीं है। गिनती के 1 या 2 लोग हैं जो अपने ढंग और हैसियत के मुताबिक करीब 10 बेहद गरीब बच्चों की फीस दे देते हैं। 6वें दशक में प्रवेश कर चुकी इस छोटी सी ग्रामीण इलाके की संस्था की यह छोटी सी कहानी है, जिसकी खूबसूरती यह है कि यह कहानी यहीं के लोगों ने अपनी सोच से पैदा की है और कहानी जारी है। यमुना प्रसाद शास्त्री स्कूल का सफर जारी है और जब तक यहाँ के लोगों की मदद और भरोसा कायम है, ये जारी रहेगी। ये कहानी आजाद हिंदुस्तान की विकास गाथा का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, जो ना तो गिनती में है और ना दिखाई ही देता है। यमुना प्रसाद शास्त्री स्कूल को इस महायात्रा की धूल का कण होने का एहसास है और संस्था अपने को सौभाग्यशाली मानती है। यह भारतीय स्वप्न नहीं, भारतीय आशा का एक प्रकाश कण है। खोंगा पानी को इसमें भी खुशी है कि शिक्षा की यह विनम्र यात्रा चलती रहे।